गुड मॉर्निंग। तो डिस्कस करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें हमें वैल्यू चाहिए ए रेस्ट टू पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए रेस्ट टू पावर 6 माइनस बीटा इंटू ए रेस्ट टू पावर 5। ये जो मैट्रिक्स बन रही है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसकी हेल्प से हमें A7 A6 A5 कैलकुलेट करनी है। बट ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट हमारे पास एक टर्म लिखी गई है, यहाँ पर गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स बन रही है ए रेस्ट पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए रेस्ट पावर 6 माइनस बीटा इंटू ए रेस्ट पावर 5। ये कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, इसको हम एम मान लें। तो यानी जो m का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए? जीरो। इट मीन्स हमें यहाँ क्या करना है, इस टर्म ए रेस्ट पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए रेस्ट पावर 6 माइनस बीटा इंटू ए रेस्ट पावर 5 का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल कर देना चाहिए। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, सबसे पहले यानी ए रेस्ट पावर 5 इसको कॉमन लिया जाता है। यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए माइनस बीटा इंटू आई, इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के बेसिस पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ए इंटू बी लिखा है, तो हम उसको डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए रेस्ट पावर 5 का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए माइनस बीटा इंटू आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। एंड एक और प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट ए रेस्ट पावर एन, ए रेस्ट पावर एन का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट की पावर एन लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए की रेस्ट पावर 5, अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बीटा इंटू ए प्लस ए माइनस बीटा इंटू आई का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर आ गया डिटरमिनेंट ए रेस्ट पावर 5, यानी इन दोनों टर्म में से एक कॉमन आया, तो यहाँ कितना आया, ए माइनस बीटा इंटू आई। और यहाँ कितना आया, यहाँ पर हमने वन कॉमन ले लिया, यानी इसको हम आई लिख सकते हैं। तो ए माइनस बीटा इंटू आई इंटू इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ क्या लिखा जा सकता है, डिटरमिनेंट ए रेस्ट पावर 5 इंटू ए माइनस बीटा आई इंटू ए प्लस आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से फिर इसको इसको अलग अलग कर दें, तो यहाँ कितना आया, ए माइनस बीटा आई इंटू ए प्लस बीटा ए प्लस आई इक्वल टू जीरो। यानी तीन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू का प्रोडक्ट है, तीन नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है या तो पहली टर्म जीरो हो और दूसरी टर्म जीरो हो, ए माइनस बीटा आई इक्वल टू जीरो, और तीसरी टर्म जीरो हो, ए प्लस आई इक्वल टू जीरो। यानी इस टर्म से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो। तो हम पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटरमिनेंट निकालें। तो मैट्रिक्स क्या है अपने पास, मैट्रिक्स दे रखी है बीटा जीरो 1 एंड 2 2 1 माइनस 2 एंड 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 2। इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बीटा जीरो 1 2 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2। तो क्या किया जाए, डिटरमिनेंट इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें, यानी इससे एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट बचेगी देन बीटा इंटू माइनस 2 प्लस 2, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो प्लस 1, ये आ गया तुम्हारा कितना, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। यानी डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू आई वो ये हो गया जीरो माइनस जीरो, ये हो गया माइनस 1। डिटरमिनेंट ए तो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू माइनस 1 आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये पहला वाली कंडीशन तुम्हारी अपसाइड होगी। यानी ए प्लस आई का डिटरमिनेंट, ए प्लस आई का डिटरमिनेंट, ए प्लस आई का डिटरमिनेंट का मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स है इसके डायगोनल में वन ऐड कर दें। यानी कितना आ गया, बी प्लस वन जीरो वन टू टू माइनस टू थ्री वन माइनस वन। इस टर्म का डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखें कि बीटा प्लस वन इंटू कितना आ जाएगा, माइनस टू प्लस टू माइनस जीरो प्लस वन, तो ये कितना आ गया, टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स। तो ये टर्म आ गई तुम्हारी जीरो माइनस जीरो माइनस फोर। यानी डिटरमिनेंट ए प्लस आई का डिटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो आया, वो टर्म आई हमारी माइनस फोर आई। ये जो टर्म आई हमारी, हम इसको लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए प्लस आई की वैल्यू जो आई माइनस फोर, वो नॉट इक्वल टू जीरो। अब निकाल देते हैं डिटरमिनेंट ए माइनस बीटा आई, ए माइनस बीटा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो करें तो कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए में से बीटा आई, यानी ये कितना आ जाएगा, जीरो जीरो वन एंड टू वन माइनस बीटा माइनस टू और थ्री वन और माइनस टू माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म आ जाएगी हमारी कितनी,
0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू ये कितना आया 1 2 माइनस यानी ये वाली रो ये वाला कॉलम डिलीट करने पर इसको इससे मल्टीप्लाई करें बचा तुम्हारा 2 माइनस 3 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आई अपनी 3 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3। बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3 आया। बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3 आया। तो हम यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए इसमें किसकी 9 बीटा की, यानी हमें वैल्यू चाहिए 9 बीटा की। तो 9 इंटू बीटा किसके इक्वल आया 9 इंटू 1 अपॉन 3 वो आ गया हमारा 9 बीटा 3 के इक्वल आ गया। ये इसका आंसर है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि हमें सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि एस एक सेट दे रखा है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0। बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं x1 एंड x2। बोला गया है सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, इसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर x1 माइनस x2 का मॉड इज लेस देन 1, यानी हम लिख बोला गया है कि इसको सेटिस्फाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज आर सबसेट ऑफ एस, जो एस बन रहा है एस में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उसमें से किस कौन सा इनमें से सबसेट होगा। तो निकालते हैं कि हमें जो गिवन है कि दो रूट्स है इस इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 वो आ गया तुम्हारा माइनस बी अपॉन टू ए माइनस माइनस 1 अपॉन अल्फा, यानी हो गया 1 अपॉन अल्फा इन प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 इंटू x2, ये कितना आ गया c अपॉन ए यानी अल्फा अपॉन अल्फा, यानी ये 1 आ गया, यानी x1 इंटू x2 की वैल्यू आ गई 1 और x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन अल्फा, यानी मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन 1 है। तो हम इसको टर्म को ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 रूट लेस देन 1। इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इसका स्क्वायर रूट लेस देन 1। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर रूट लेस देन 1। ये भी पॉजिटिव दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो पहले एलसीएम लेते हैं 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट लेस देन 1। ये भी पॉजिटिव टर्म है और ये भी पॉजिटिव टर्म है। लेस देन पॉजिटिव तो दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी यहाँ कितना है 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर लेस देन 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। तो ये बन गया कितना 1 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर एलसीएम लेने पर ये 5 इससे मल्टीप्लाई इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बनेगा तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा लेस देन 0। तो यानी ये टर्म बन गई 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बन रहे हैं रूट 5 अल्फा माइनस 1 और बन रहा है रूट 5 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। रूट्स आए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट बने तुम्हारे माइनस 1 अपॉन रूट 5 0 और 1 अपॉन रूट 5। तो सारी टर्म्स के क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हम बेबी का मेथड से इसमें क्या करें राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नेगेटिव अल्फा पर पावर यानी इसका रूट 0 है तो इसका पावर 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे साइन सेम चेंज चेंज नहीं होगा, साइन साइन सेम आ जाएगा एंड फिर इस पर पावर ऑड है, इस पर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस। तो हमें जो सॉल्यूशन चाहिए ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन हमारा कहाँ आ रहा है इन दो टर्म्स में, यानी हम इसको लिख सकते हैं जो हमारा अल्फा आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 अपॉन रूट 5 यूनियन 1 अपॉन रूट 5 से लेकर इन्फिनिटी, ये सॉल्यूशन आया। बट हमें बोला है कि सबसेट चाहिए, तो सबसेट चाहिए तो वन तो हमारा पहला वाला टर्म यानी फर्स्ट जो है ये हमारा इसका सबसेट बनेगा एंड ये भी हमारा इसका सबसेट बनेगा। तो सबसेट्स ऑफ एस एस में हमारे ये एलिमेंट आए तो सबसेट्स ऑफ एस बना हमारा माइनस 1 अपॉन 2 से लेकर माइनस 1 अपॉन रूट 5 एंड 1 अपॉन रूट 5 से लेकर 1 अपॉन 2। दो ऑप्शन ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि मैट्रिक्स है एम जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, एम जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल
इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी m इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जो m इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो दे रखा है एडजॉइंट m। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ m इज नॉट इक्वल टू 0, ये दे रखा है। हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ए, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डिटरमिनेंट की पावर n माइनस टू इंटू ए। तो हम यहाँ पर यूज करें इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो m इनवर्स जो आएगा वो आएगा डिटरमिनेंट m की पावर n माइनस टू इंटू एम, और n है यहाँ पर 3, तो यानी ये हो जाएगा डिटरमिनेंट m इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट की पावर 3 माइनस टू यानी 1 इंटू एम। इक्वेशन नंबर 2, यानी अब इस पूरे इक्वेशन का डिटरमिनेंट लिखिए दोनों साइड, तो m इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट m इंटू एम। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ m, और ये कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट है। हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें k इंटू ए, यानी k रेस्ट टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यानी यहाँ पर इसका ऑर्डर है तुम्हारा 3, तो ये आ जाएगा m क्यूब, बाहर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ m। यानी सारी टर्म को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट रेस्ट टू पावर 5, तो यहाँ से मिला हमें डिटरमिनेंट m इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट m इक्वल टू 1। एंड हम एक चीज और जानते हैं कि ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हम क्या लिख दें कि जो एम इनवर्स है, एम इनवर्स को ये लिख दें कि एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ एम, और डिटरमिनेंट ऑफ एम की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 आई, यानी एम इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ एम के। इक्वेशन नंबर 3 क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, यानी एम इनवर्स जो दे रखा है वो आ रहा था हमारा डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू एम के इक्वल। तो यहाँ पर एम इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ एम इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू एम। अब इसमें क्या करें कि एम से प्री प्री मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाई बाई एम, यानी कितना जाएगा एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा डिटरमिनेंट ए इंटू एम स्क्वायर। और हमें ये पता है कि एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम, इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू आई 3, यानी यहाँ के जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू आई 3। ये कितने इक्वल हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू एम स्क्वायर, तो यानी एम डिटरमिनेंट एम की वैल्यू तो 1 है, तो यानी कितना हो गया एम स्क्वायर इक्वल टू आई 3, एम स्क्वायर इक्वल टू आई 3। इक्वेशन नंबर 4, एंड इस टर्म को थोड़ा सा आगे सॉल्व करें, एडजॉइंट ऑफ एम इक्वल टू डिटरमिनेंट एम की वैल्यू 1 है, तो यानी डिटरमिनेंट एम इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम इक्वल टू एम आ गया। एंड हम क्या करें, हमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, एक तो ये ऑप्शन आ गया, एक ए ऑप्शन आ गया। एडजॉइंट एम की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से क्या करें, एडजॉइंट की जो टर्म लिखी है कि एडजॉइंट ऑफ एम इक्वल टू एम आया, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करा दे, तो एडजॉइंट ऑफ एम का स्क्वायर बना तुम्हारा एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी डिटरमिनेंट एम के इक्वल, डिटरमिनेंट एम इंटू आई 3, यानी एडजॉइंट ऑफ एम का स्क्वायर वो आया तुम्हारा, तो डिटरमिनेंट एम की वैल्यू थी, तो ये हुआ आई 3, यानी एडजॉइंट ऑफ एम का जो स्क्वायर है वो आ गया आई 3 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 5, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ गए, ये भी ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट 3 बी सी डी ऑप्शन है इसके, बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है एम, और जो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है हमारे पास अल्फा आई प्लस बीटा इंटू एम इनवर्स, यानी बीटा इंटू एम इनवर्स की इक्वल दे रखी है। तो जो मैट्रिक्स एम दे रखी है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले, सॉल्यूशन। एम जो है वो दे रखा है हमारे पास अल्फा इंटू आई प्लस बीटा इंटू एम इनवर्स, एम हमारे पास गिवन है, एम की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास साइन रेस्ट पावर 4 थीटा, साइन रेस्ट पावर 4 थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इधर गिवन है हमारे पास सेकंड कॉलम में -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा। ये टर्म्स हमारे पास गिवन है। हमें इससे अल्फा 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 थीटा बीटा बीटा थीटा में, यानी अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई में, और बीटा की भी मिनिमम वैल्यू 0 से 2 पाई में, उन दोनों का एडिशन करना है। तो क्या किया जाए, पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे एम, डिटरमिनेंट ऑफ एम होता है तुम्हारा कितना होगा साइन रेस्ट टू पावर
4 थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा है कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, अपने पास कितनी टर्म आती है वो देखते हैं। ये बना अपने पास साइन रेज टू पावर 4, साइन रेज टू पावर 4 थीटा इंटू कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 बीच में माइनस, यहाँ पर आया तुम्हारा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म बनी माइनस में। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, साइन रेज टू पावर 4 थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस 1 हो गया, एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म बनी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको लिख दें लेट इसको लिख दें साइन स्क्वायर 4 थीटा कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको थोड़ा साइन टू थीटा की टर्म में ले दें, यानी इसको साइन टू थीटा की, साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है, साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन टू थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। यानी यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू को लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन 2, इस पूरी टर्म में पुट कर दें तो डिटर्मिनेंट m की जो वैल्यू बनेगी वो हमारी बनेगी साइन 2 थीटा अपॉन 2 की पावर 4 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो टर्म बन गई हमारी, कितनी बन गई, टोटल टर्म बन गई साइन रेज टू पावर 4 2 थीटा की पावर 4 16 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 प्लस 1। यानी इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 16, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन रेज टू पावर 4 2 थीटा प्लस 4 इंटू साइन रेज टू पावर यहाँ पर 2 चल रहा था, ये 1 प्लस 1 2 है, गलती से 1 लिख दिया है तो ये 2 लिखा हुआ है, 2 2, तो ये आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2। तो ये टर्म बन गई, ये एलसीएम लिया था, ये 32 हो गया, ये 32। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 16 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 28, यह लिख सकते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड दूसरी, अब हमारे पास जो गिवन टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन टर्म है कि m इक्वल टू अल्फा इंटू आई प्लस बीटा इंटू एम इनवर्स। तो m जो है, यानी m जो हमारी टर्म दे रखी है cos रेज टू पावर 4 थीटा, सॉरी साइन रेज टू पावर 4 थीटा, साइन रेज टू पावर 4 थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दे रखा है कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। ये टर्म दे रखी है अल्फा इंटू आई के इक्वल टू अल्फा 1001, एंड ये टर्म देखिए एम इनवर्स का मतलब है एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ एम, बीटा अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम। अब एक एडजॉइंट निकाल दें एम का, तो एडजॉइंट में क्या करते हैं 2/2 में इन दोनों टर्म को एक्सचेंज कर देते हैं, तो यहाँ का आएगा cos रेज टू पावर 4 थीटा, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, बड़ी टर्म बनेगी, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा साइन रेज टू पावर 4 थीटा
और क्या किया जाए, इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज कर दें। तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो कंपेयर करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म होगी, ये जो साइन रेस्ट पावर 4 थीटा होगा, वो इस टर्म और इन दोनों टर्म के एडिशन के बराबर होगा। थोड़ा इसको लिख देते हैं, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम टू कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा, ये बनेगा तुम्हारा बीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये बनेगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ एम, यहाँ बनेगा माइनस बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ बनेगा तुम्हारा 1 अल्फा प्लस बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा। ये पूरी टर्म इक्वल होगी इस मैट्रिक्स के, ये जो हमारी एम मैट्रिक्स है उसके इक्वल, वो लिखिए साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा -1 माइनस कॉस थीटा, यानी कंपेयर कर देते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये वैल्यू इससे कंपेयर होगी, इस वैल्यू इससे कंपेयर होगी। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट, साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा, एंड दूसरी वाली टर्म को इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो यह बनेगा माइनस कॉमन लेते हैं, -1 प्लस साइन रेस्ट टू पावर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा वाली ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम। तो यानी ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं इस वाली टर्म में, तो यहाँ आ जाएगा साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा इक्वल टू अल्फा, तो बीटा की वैल्यू माइनस कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा, तो यहाँ से कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, ये लिखा है हमारा ए रेस्ट पावर 4 प्लस बी रेस्ट पावर 4, ए रेस्ट पावर 4 को प्लस बी रेस्ट पावर 4 लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म लिखने में आ गई अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको फिर से साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी कि हम जानते हैं कि साइन जो साइन साइन 2 थीटा है वो -1 से 1 में है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा जो होगा वो तुम्हारा होगा कहाँ से, 0 से 1 के बीच में, -1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा जो होगा वो होगा तुम्हारा -1/2 से लेकर 0 में, और इसमें 1 ऐड कर दें, इसमें 1 और ऐड कर दें, तो ये बनेगा 1 -1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये बन जाएगा तुम्हारा कहाँ से, 1/2 से लेकर 1 में। तो यानी अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है, अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ गई 1/2। सिमिलरली बीटा, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, यानी हमारे पास जो इक्वेशन लिखी गई है, इक्वेशन जो लिखी गई है इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि बीटा जो हमारा माइनस डिटरमिनेंट के इक्वल है, तो हम इसको लिख दें बीटा इक्वल टू -1/16, डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमने सॉल्व किया था, -1/16 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 2 थीटा का होल +2 का होल स्क्वायर प्लस 28, ये टर्म सॉल्व की थी। नहीं, यहाँ पर फिर से हम क्या करें कि साइन 2 थीटा जो है हमारा -1 से 1 में है, एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा भी हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 में, एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा +2 जो टर्म होगी
वो होगी 2 से 3 में, तो इसका स्क्वायर करें, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये जो टर्म आएगी हमारी आएगी 4 से 9 में, 4 से 9 में इसमें हम ऐड कर दें साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 के होल स्क्वायर में कितना ऐड कर दें 28। तो ये टर्म बन गई 32 से लेकर 28 में 9 ऐड किया तो ये होगा 37। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है -16 से, -1/16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म बन गई साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 28। तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -37 से लेकर 16 और -32 से लेकर 16। ये बीटा की वैल्यू बनी, बीटा की जो वैल्यू बनी हमारी वो आई -37 से लेकर 16 एंड 32, यानी ये -2 हो गया। इसकी बीटा की जो मिनिमम वैल्यू है, बीटा मिनिमम जो वैल्यू आ रही है बीटा की मिनिमम वैल्यू वो आ रही है -37 से लेकर 16, और हमें चाहिए अल्फा स्टार। ये अल्फा स्टार है और ये बीटा स्टार है। अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार यानी 1/2 -37/16। तो ये बना हमारा कितना -29/16। ये इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इंटू आई। तो हमारे पास जो रिलेशन रखा है पी इंटू के इक्वल टू के इंटू आई, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। के नॉट इक्वल टू 0 है, के नॉट इक्वल टू 0, के बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या करें, पहले जो हमारे मैट्रिक्स पी दे रखे वो लिख लेते हैं। पी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारे पास 3 -1 -2 2 0 अल्फा 3 -5 0। ये जो मैट्रिक्स लिखे हैं, क्योंकि हमें इसमें डिटरमिनेंट दे रखा है तो हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स पी का डिटरमिनेंट जो होगा वो होगा 3 -1 -2 2 0 अल्फा 3 -5 0। तो इसका डिटरमिनेंट निकाला तो कितना आया 3 × 0 माने माइनस माइनस प्लस 5 अल्फा -1, ये कितना हो गया। इस वाले रिवर्स वाले का डिवाइड करने पर बचा 0 -3 अल्फा प्लस -2 एंड इसको लिख सकते हैं -2 इंटू इस रो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में डिवाइड करने पर बचा -10 -0। तो ये सिंप्लीफाई होके आया तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ पी 15 अल्फा -3 अल्फा प्लस 20। डिटरमिनेंट पी की जो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 12 अल्फा प्लस 20, 12 अल्फा प्लस 20, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 अल्फा प्लस 5। डिटरमिनेंट पी जो हो गया तुम्हारा 4 × 3 अल्फा प्लस 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। भाई इक्वेशन वन का दोनों साइड डिटरमिनेंट लें तो हमारे पास आएगा के इंटू आई। डिटरमिनेंट हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। एंड कोई नंबर डिटरमिनेंट के अंदर के इंटू ए लिखा हो तो के रेस्ट पावर एन डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं। तो यह आ गया के क्यू डिटरमिनेंट ऑफ आई। तो हम डिटरमिनेंट ऑफ पी डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू के क्यू इंटू 1 लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ क्यू की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है के स्क्वायर अपॉन 2, के स्क्वायर अपॉन 2। डिटरमिनेंट पी की वैल्यू 4 × 3 अल्फा प्लस 5 इंटू के स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू के क्यू। तो के स्क्वायर से ये गया एक टाइम, तो इससे एक 2 टाइम्स, तो ये बचा 2 ×
3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू के, यानी एक रिलेशन ये बना इक्वेशन नंबर 3। अब हमें एक और वैल्यू दे रखी है, इसका यूज करता है। क्यू जो है, क्यू मैट्रिक्स जो होगी उसका एक एलिमेंट रखा है 2 3। अब क्यू जो मैट्रिक्स बनेगी, यानी क्यू मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्यू मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या करें, हम दोनों साइड पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, पी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी पी इनवर्स पी क्यू इक्वल टू पी इनवर्स इंटू के इंटू आई। तो ये हो गया तुम्हारा आई इंटू क्यू इक्वल टू के बाहर आ गया तो पी इनवर्स इंटू आई। तो ये हो गया क्यू इक्वल टू के इंटू पी इनवर्स, यानी क्यू जो आया पी इनवर्स इंटू के इक्वल आया, यानी क्यू जो पी इनवर्स जो होगा वो पी इनवर्स होगा, वो होगा के अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी। अब ये चीज हमें पता है कि एडजॉइंट की जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स वो होती है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स होती है। अब यानी जो एडजॉइंट पी बनेगा, एडजॉइंट पी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनेगी। नहीं, मैं बोलूँगी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33 जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। यानी ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, C11 C12 C1 C13 C13 C21 C22 C23 and C31 C32 and C33। जो हमारी क्यू मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स बनेगी के अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ पी इक्वल टू C11 C21 C31 C12 और C22 C32 C13 C23 and C33। और हमें बोल रखा है कि Q23 दे रखा है, Q23 का मतलब ये वाला एलिमेंट दे रखा है। तो हम जो पी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट निकाल दें, यानी 32 का एडजॉइंट, 32 का कोफैक्टर निकाल दें, यानी कोफैक्टर इस मैट्रिक्स पी हम क्या निकाल दें कि कोफैक्टर ऑफ P32 निकाल दें तो वो आएगा तुम्हारा -1 3 + 2 इंटू M32। तो ये बन जाएगा -1 इंटू, यानी क्या लिखें, इस एलिमेंट का 32 का कोफैक्टर निकालना, तो ये वाली रो वाले कॉलम हटा दें तो 32 - 2 अल्फा, तो कितना आ जाएगा 32 - 2 अल्फा। ये बनेगा, यही बनेगा ना, हाँ यही बनेगा। तो इसको सॉल्व कर, इसका डिटरमिनेंट है, इसका डिटरमिनेंट लिखते हैं मैट्रिक्स में, इसका डिटरमिनेंट आएगा। तो ये जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, तो यानी ये कितना हो गया -3 अल्फा प्लस 4। यानी हम जो लिख रहे हैं ये जो आ गया हमारा Q, ये जो आया हमारा C32 आया, तो हम Q23 जो है, Q23 वो इक्वल होगा K अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P इंटू C32 के, C32 के। तो यानी हम लिख सकते हैं -K/8 इक्वल टू K अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P इंटू ये आ गया -3 अल्फा प्लस 4। तो यानी K से K कैंसिल, तो ये हो गया 1/8 माइनस इक्वल टू -3 अल्फा प्लस 4 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ P। माइनस से माइनस हट गया तो ये आ गया हमारा कितना, डिटरमिनेंट ऑफ P इक्वल टू 8 इंटू 3 अल्फा प्लस 4। डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू है तुम्हारी कितनी, डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू है 4 इंटू
4 इंटू 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 8 इंटू 3 अल्फा प्लस 4। तो इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये बना 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 8। इसको लेते हैं 3 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया -1 एंड ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, पुट बाई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये रही इक्वेशन नंबर 3 बाई इक्वेशन नंबर 3 से। तो वो कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारी 2 इंटू 3 अल्फा प्लस 5, यानी अल्फा की वैल्यू -1 पुट करें, 2 इंटू 3 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल टू के। तो ये बना कितना 2 इंटू -3 प्लस 5 इक्वल टू के। तो के इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2, के इक्वल टू 4 आ गया, के इक्वल टू 4 आ गया। हमें निकालना क्या है, पहला हमारा ऑप्शन है के इक्वल टू जी, अल्फा इक्वल टू 0 के इक्वल टू। पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन बोला है कि 4 अल्फा माइनस के प्लस 8, 4 अल्फा 4 अल्फा माइनस के प्लस 8, 4 अल्फा 4 अल्फा प्लस के माइनस 8, यानी इसकी वैल्यू 0 आ रही है क्या, ये देखते हैं। यानी 4 इंटू -1 -4 प्लस 8, इसकी जो वैल्यू आ रही है -4 प्लस 8, यानी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, इक्वल टू 0, बी ऑप्शन। एंड थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू। डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू, एडजॉइंट ऑफ क्यू का डिटरमिनेंट निकालना है। ये एक मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, तो यानी इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी की डिटरमिनेंट ऑफ पी की जो वैल्यू है वो आई हमारे पास कितनी थी, डिटरमिनेंट ऑफ पी की वैल्यू थी अपने पास ये थी, इसमें अल्फा की वैल्यू 1 पुट किया -1, डिटरमिनेंट ऑफ पी बना तुम्हारा कितना, ये 2 बचा यानी 8 बनी। और डिटरमिनेंट ऑफ क्यू, क्यू आया हमारा कितना आया, के की वैल्यू हमारी आई थी, के की वैल्यू आई 4, यानी 4 का स्क्वायर 16, यानी 8, ये भी 8 बना। डिटरमिनेंट ऑफ पी और डिटरमिनेंट ऑफ क्यू दोनों 8 आए हैं, यानी यहाँ ले लेते हैं साइड में, डिटरमिनेंट ऑफ पी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू 8। और डिटरमिनेंट ऑफ पी एड किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, एडजॉइंट जो होता है हम लिखते हैं एम इन, ये लिखते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका डिटरमिनेंट करते हैं तो आई बना, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना तो ये बना क्यू बाहर आया, यानी ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ क्यू का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको कितना, 8 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया 8 क्यू, और 8 क्यू लिखा 2⁻³ और इसकी होल पावर 3, तो ये हो गया कितना 2⁻9। यानी हम सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो भी हमारा सही है। एंड थर्ड ऑप्शन जो है क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, ये भी निकालते हैं। थर्ड है डिटरमिनेंट निकालना क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, तो इसको भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ पी। एडजॉइंट ऑफ पी का मतलब है एडजॉइंट
पी डिटरमिनेंट पी का स्क्वायर, डिटरमिनेंट पी का स्क्वायर, ये हो गया 8 इंटू 8 स्क्वायर, ये भी 2⁹ बन रहा है। हमारे पास ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, हमारा दो ही ऑप्शन है, बी और सी, दो ऑप्शन सही है। थैंक यू।